Jai Hind. In this video, we are going to understand the story of chapter 2 of class 5 English book of Maples series. इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 की मैपल्स सीरीज की इंग्लिश बुक के चैप्टर 2 की कहानी स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि कराटे किटेन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 2 कराटे किटेन। कराटे कराटे मीन्स होता है हमला करने का एक प्रकार का तरीका या आत्म सुरक्षा की विधि आदि। मतलब कराटे के लिए हम लोग अर्थ प्रयोग कर सकते हैं हमला करने का एक प्रकार का तरीका या अपनी आत्म सुरक्षा की एक विधि। किटेन किटेन मीन्स आप सब जानते हैं कि बिल्ली का बच्चा होता है किटेन मीन्स। तो कराटे किटेन मीन्स हम लोग समझ सकते हैं कि यह जो स्टोरी है वह एक बिल्ली के बच्चे के ऊपर है जो कि कराटे जानता है, उसको कराटे आता है उस बिल्ली के बच्चे को। तो हम लोग इस स्टोरी को देखते हैं। गेट सेट। गेट सेट मीन्स होता है तैयार हो जाओ या तैयार हो जाइए। कराटे कराटे फाइट करने का एक प्रकार का तरीका होता है जिसमें मुख्यतः हाथों और पैरों का प्रयोग किया जाता है। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपसे बोला जा रहा है कि नीचे जो चित्र दिया गया है उसको देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मीन्स निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो नीचे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चित्र को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं एक लेडी है और एक बॉय है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये बॉय इन लेडी का सन है, लेडी का बेटा है। अभी हम लोगों को इनके नाम नहीं पता है, इसलिए हम लोग लेडी और सन कहकर ये रिलेशन संबंध को समझेंगे। यहाँ पर आप दूसरी तरफ देख सकते हैं ओपन लिखा हुआ है। ओपन लिखा हुआ है मतलब खुला हुआ है। तो ओपन और क्लोज स्कूल्स में या ऑफिस में या दुकानों पे या रेस्टोरेंट्स होटल्स में ऐसे बोर्ड लगे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जानवर हैं पिंजरे के अंदर और ये लेडी और उनका बेटा साथ में है। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो भी है अभी खुला हुआ है और जानवरों को पिंजरे में देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि या तो ये चिड़ियाघर है, जू है, या तो कोई जानवरों को खरीदने और बेचने की दुकान है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जानवर पिंजरे के अंदर हैं। पिंजरे के लिए हम लोग इंग्लिश में केज शब्द का प्रयोग करते हैं। केज की स्पेलिंग CAGE होती है। यहाँ पर आप पिक्चर को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि पिक्चर में एक बर्ड है। पिक्चर में आपको एक बर्ड दिख रहा है जो कि पैरट है। उसके बाद आपको एक मंकी दिख रहा है। मंकी के पास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक वॉल है। मतलब पिंजरे में बड़ा सा पिंजरा लगा हुआ है और हर जानवर को अलग अलग प्रकार के पिंजरे में रखा गया है। यहाँ पर आप पैरट को देख सकते हैं, उसका पिंजरा अलग है मंकी के पिंजरे से। उसके बाद आप यहाँ मंकी को देख रहे हैं, उसके पिंजरे में केवल मंकी है। उसके बाद दीवार उठी हुई है, यहाँ पर आप दीवार को देख सकते हैं डार्क पिंक कलर से। उसके बाद यहाँ पर कैट्स किटेन्स हैं, मतलब बिल्ली के बच्चे हैं। उसके बाद यहाँ पर दीवार दिखाई नहीं जा सकी है। आप समझ सकते हैं कि
एक जैसे जानवर एक पिंजरे में रहते हैं, अलग अलग जानवरों को अलग अलग पिंजरे में रखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी एक दीवार होगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में रैबिट्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर शॉप भी लिखा हुआ है नीचे, अगर आप थोड़ा सा देखें तो शॉप। तो आप समझ सकते हैं यह एक दुकान है जो कि पेट शॉप है, मतलब पेट एनिमल्स शॉप है, मतलब जहाँ पर पालतू जानवरों को खरीदने और बेचने का कार्य किया जाता है। तो पिक्चर को देखकर हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो लेडी हैं और उनका जो बेटा है, या तो ये यहाँ पर किसी जानवर को खरीदने आए हैं जिसको वो अपना पेट बनाना चाहते हैं, या तो किसी जानवर को बेचने आए हैं जो कि इनका पेट था। तो स्टोरी से हम लोगों को ये सब बातें पता चलेंगी। फिलहाल हम लोगों को इस पिक्चर से जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स को देने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपके लिए, व्हाट काइंड ऑफ अ शॉप डू यू सी हियर? आप किस प्रकार की दुकान को देखते हैं, विक्रय स्थल को देखते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पालतू जानवरों की एक दुकान है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पेट शॉप, PET आप लिख सकते हैं पेट शॉप। पेट मीन्स पालतू जानवर और शॉप मीन्स दुकान, तो पालतू जानवरों को खरीदने या बेचने की दुकान। आप यहाँ पर डोमेस्टिक शॉप भी लिख सकते हैं या पेट एनिमल्स शॉप भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन के आंसर को दे दिया। आप पेट शॉप लिखेंगे या डोमेस्टिक एनिमल्स शॉप या पेट एनिमल्स शॉप। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट डू यू थिंक द वुमन एंड द चाइल्ड हैव कम टू द पेट शॉप फॉर? आपको क्या लगता है कि ये महिला और वह बच्चा इस पालतू जानवरों को खरीदने और बेचने की दुकान पर क्यों आए हुए हैं? तो हम लोग इसके दो आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग श्योर नहीं है, हम लोग निश्चित नहीं है कि कौन सा आंसर सही है। तो आप दोनों आंसर दे सकते हैं। आप लिख सकते हैं टू बाय अ पेट और टू सेल देयर पेट इन द शॉप। तो आप लिख सकते हैं टू बाय अ पेट और सेल देयर पेट इन द शॉप। तो ये हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। मतलब या तो दुकान से किसी जानवर को खरीदने आए हैं पालतू जानवर को, या तो अपने पालतू जानवर को बेचने आए हैं। अंतिम और तीसरा प्रश्न है, डू यू हैव एनी पेट शॉप्स इन योर एरिया? मतलब क्या आपके क्षेत्र में पालतू जानवरों की कोई दुकान है? मतलब आप जहाँ पर रहते हैं या आते जाते हैं नियमित रूप से लगभग रोज, मतलब जहाँ से आप रोज लगभग आते जाते हैं। जैसे बच्चों के लिए उनका स्कूल, क्योंकि बच्चे प्रतिदिन स्कूल आते जाते हैं, तो रास्ते में कहीं पर कोई पेट शॉप है, ये आपसे पूछा जा रहा है। या बड़ों के लिए उनके काम करने की जगह ऑफिस, क्योंकि बड़े वहाँ प्रतिदिन आते जाते हैं, तो रास्ते में कहीं पर अगर पेट शॉप मतलब पालतू जानवरों को खरीदने और बेचने की दुकान है, तो यह पूछा जा रहा है। मतलब क्या वहाँ पर कहीं कोई भी पालतू जानवरों से संबंधित कोई दुकान है? तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि आप जहाँ पर नियमित रूप से आते जाते हैं या जहाँ पर जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पास पड़ोस में कोई ऐसी दुकान है जहाँ पर पालतू जानवरों को बेचा या खरीदा जाता है? तो अगर आपके एरिया में आपके आसपास की जगह में है तो आप इसका आंसर यस लिखेंगे। अगर उस जगह के आसपास या उस जगह में नहीं है तो आप नो लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग नो लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के एरिया में कोई पेट शॉप नहीं है। अगर आपके एरिया में है तो आप यस लिख लेंगे। अब हम लोग स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी मीन्स
कहानी को पढ़िए, समझिए और उसका आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए, क्योंकि कहानियाँ सुनने के बाद लोगों को बहुत मज़ा आता है, लोगों को हंसी आती है, लोगों को रोना आता है। जैसी कहानी वैसे भाव लोगों के मन में उठने लगते हैं और वैसे लोग कार्य करते हैं, वैसे क्रिया करने लगते हैं। अगर हंसने वाली स्टोरी होगी तो लोगों को हंसी आने लगती है, अगर उदास करने वाली, दुख वाली स्टोरी होगी तो लोगों को रोना आ जाता है। तो हम लोग स्टोरी कहानी को शुरू करते हैं। When Rohit was 9, his family lived in a small town. His father Raja Rao was a clerk in Rao and Rao Company. Janaki, Rohit's mother, was a housewife. She used to be alone in the daytime when Rohit was at school and Raja Rao in his office. She wanted to have a pet. She asked Rohit's father several times for a pet. Rohit also रोहित ऑल्सो सपोर्टेड हिज मदर। तो अब हम लोगों ने एक पैराग्राफ को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इसकी हिंदी को समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी समझने से पहले यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, उसको हम लोग डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेडी है, एक बॉय है, चाइल्ड है, जो कि ऊपर के पिक्चर में दिखाया गया था पेट शॉप पे। तो यहाँ पर सेम ड्रेस में सेम बच्चा और सेम लेडी है। तो आप समझ सकते हैं कि इन लेडी का नाम जानकी है और इस चाइल्ड इन लेडी का नाम जानकी है और इस चाइल्ड का नेम रोहित है, जो कि रोहित की मम्मी है जानकी, और जानकी का बेटा है रोहित। और यहाँ पर जो थर्ड पर्सन दिखाए जा रहे हैं वो थर्ड पर्सन आपके जानकी के हस्बैंड और रोहित के पापा पिताजी हैं, जो कि राजा राव हैं, जिनका के नेम राजा राव है। यहाँ पर फैमिली का सरनेम नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर रोहित की मम्मी बात कर रही हैं, मतलब रोहित के पापा से बात कर रही हैं कि पालतू जानवर हम लोग किसी जानवर को ले लेते हैं, जो कि पालतू जानवर हो, हम लोग किसी पालतू जानवर को अपने घर में ले लेते हैं। बार बार रोहित की मम्मी रोहित के पापा से ये बातें करती रहती हैं। तो इसी को पिक्चर के थ्रू यहाँ पर दिखाया गया है। उनका घर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोफा रखा हुआ है, फ्लावर पॉट रखा हुआ है, पिक्चर है, पेंटिंग है, जो कि नेचर की है। मतलब घर का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है, वातावरण काफ़ी अच्छा है। डोर भी वेल फर्निश्ड है, फर्श भी फर्निश्ड है। तो मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और बच्चों में अच्छे कल्चरल संस्कार हैं, क्योंकि यहाँ पर नेचर है और सब सामान अपनी जगह पर है। मतलब यहाँ पर इनके घर में मोरल और डिसिप्लिन आदि गुणों की काफ़ी प्रधानता है। इस पिक्चर के थ्रू हम लोग ये समझ सकते हैं सभी चीज़ें एकदम क्लीन है। तो मतलब पेरेंट्स और बच्चे काफ़ी अवेयर हैं सफाई को लेके। हम भारतीयों को भी अपने रोड, गली, मोहल्ले, स्कूल, विद्यालय, हॉस्पिटल, कहीं पर भी हम जाएं, हम लोगों को भी अपने देश को, अपने राष्ट्र को साफ सुथरा रखना चाहिए, और जो गंदगी करें उनको भी मना करना चाहिए और समझाना चाहिए कि यह देश हम सबका है, हम सबको इसको मिलकर बढ़ाना होगा, इसको बर्बाद ना करें, गंदगी ना करें। कहानी के फर्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि रोहित जब 9 साल का था, उसका परिवार एक छोटे से नगर में रहता था। टाउन मीन्स नगर। हिज फादर, उनके पिताजी, जो कि राजा राव थे, वह एक जगह क्लर्क थे, एक कंपनी में। क्लर्क के लिए हम लोग हिंदी में शब्द मुंशी, लिपक या लिपिक, बाबू किसी कार्यालय में प्रयोग कर सकते हैं। क्लर्क मतलब किसी कंपनी, किसी संगठन में पैसे के लेन देन को, हिसाब किताब के लेन देन को रखने वाला, रजिस्टर करने वाला व्यक्ति क्लर्क कहलाता है, मुंशी कहलाता है। तो रोहित के पिताजी राव एंड राव कंपनी संगठन में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे, काम कर रहे थे।
जानकी रोहित मदर वाज हाउस वाइफ, और रोहित की माताजी रोके जिनका नाम जानकी था वह एक गृहिणी थी। हाउस वाइफ मीन्स गृहिणी या गृह स्वामिनी, घर वाली। हाउस वाइफ के लिए आप दूसरा शब्द मिस्ट्रेस भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब रोहित की माताजी घर पे रहकर घर को संभालती थी। और वो अकेली रहती थी। मतलब जब उनका बेटा सुबह विद्यालय चला जाता था और उनके पति अपने कार्यालय दफ्तर चले जाते थे, ऑफिस चले जाते थे, तब रोहित की मम्मी जानकी को अकेले रहना पड़ता था। इस वजह से उन्होंने रोहित के पापा मतलब अपने पति से कई बार पूछा कि सुनिए जी, हम लोग एक पेट पालतू जानवर को ले लेते हैं, जिससे कि जब बच्चा रोहित स्कूल चला जाएगा और आप कार्यालय अपने दफ्तर चले जाएंगे तो वो मेरे साथ रहेगा। इस तरह मुझे बोरिंग भी नहीं लगेगा, मुझे उबाऊ भी नहीं लगेगा, और उसके साथ समय भी अच्छे से व्यतीत हो जाएगा और घर की रखवाली भी हो जाएगी। Many days passed, but Raja Rao did not bring home any pet. Janki said to herself, I should get a pet on my own. One morning, Janki and Rohit went to a pet shop on Railway Road near the clock tower. The pleasant shopkeeper welcomed them. Janki explained her problem to the shopkeeper. दूसरे पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि कई दिन बीत जाते हैं। मतलब रोहित की मम्मी जानकी उनके पापा राजा राव से बात करती हैं कि हम लोग पेट खरीद लेते हैं, कोई पालतू जानवर ले लेते हैं, लेकिन उनके पिताजी कोई जवाब नहीं देते हैं, कुछ कहते नहीं हैं, ना हाँ कहते हैं ना कहते हैं। इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उनके पिताजी ने घर पर कोई भी पालतू जानवर नहीं लाया। इसलिए उनकी मम्मी जानकी अपने आप से ही एक दिन कहती हैं कि मुझे स्वयं ही एक पालतू जानवर को लाना पड़ेगा अपने आप से। एक दिन सुबह क्या होता है, रोहित की मम्मी जानकी रोहित को लेकर एक पालतू जानवर की दुकान पर जाती हैं, जो कि रेलवे सड़क के करीब ही, जो घंटा घर क्लॉक टावर होता है उसके करीब ही एक दुकान रहती है, वहीं पर जाती हैं। द प्लीजेंट शॉपकीपर, वहाँ पर जो दुकानदार होता है वह बहुत मिलनसार होता है, अच्छे व्यवहार वाला होता है, वह उनका स्वागत करता है। और रोहित की मम्मी जानकी अपनी समस्या उस दुकानदार को बताती हैं। द यंग शॉपकीपर एडवाइस जानकी to buy a kitten. Why a kitten? Because it's special. What is special about the kitten? Janki asked. It's a karate kitten trained in Japan, madam. It is the only karate kitten in India. तब दुकानदार उनकी समस्या को, रोहित की मम्मी की समस्या को सुनकर कहता है कि महोदया, आप एक किटन खरीद लीजिए, बिल्ली के बच्चे को खरीद लीजिए। मैडम के लिए हम लोग श्रीमती या साहिबा शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तब दुकानदार ने कहा कि महोदया, साहिबा, आप एक बिल्ली के बच्चे को खरीद लीजिए। तब उनकी माता जी पूछती हैं, बिल्ली का बच्चा क्यों? इसमें क्या खास बात है, क्या विशेष बात है? तब दुकानदार कहता है कि यह एक कराटे किटन है, कराटे कला इसको आती है, इस बिल्ली के बच्चे को, जो कि जापान में अभ्यास प्राप्त किया हुआ है, जापान में इसको प्रशिक्षित किया गया, सिखाया गया है श्रीमती जी, और यह भारत में एकमात्र ऐसा बिल्ली का बच्चा है जिसको कि कराटे आता है। We will see the further explanation of the chapter in the next part of the video. आगे की स्टोरी की हिंदी एक्सप्लेनेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही है, मतलब नहीं बना पा रहा हूँ। तबीयत मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए आप लोग प्लीज़, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।